की कृपा से समाधि में अहंकार अर्थात पृथक अस्तित्व का लोप हो जाता है, तब अपने आप ही तदाकार की अनुभूति होगी। ब्रह्म का सम्यक प्रत्यय आएगा। उस अवस्था में संपूर्ण शब्द शांत हो जाते हैं, संकल्प विकल्प छूट जाते हैं और वहां जो कुछ भी होगा वह वहां का वहीं रहेगा। उस अवस्था से बाहर आने पर उसकी अभिव्यक्ति संभव नहीं होगी। जैसे समुद्र की थाह लेने के लिए गई हुई नमक की पुतली जब अनंत महासागर में डूब जाती है तो वह उसी का रूप हो जाती है, जिसे तद्रुप कहा जाता है। और उसी का आकार ग्रहण कर लेती है, जिसे तदाकार कहा जाता है। उस अवस्था से बाहर आने पर वह उस महासागर के बारे में, उस अवस्था विशेष के बारे में कैसे कुछ भी कह पाएगी। इस स्थिति को उदाहरण के द्वारा इस प्रकार समझा जा सकता है कि समाधि के अनुभव में आने वाला ब्रह्म मट्ठे और मक्खन का मूल दूध है। समाधि के अनुभव में आने वाला ब्रह्म मट्ठे और मक्खन का मूल दूध है। उसी प्रकार उस अव्यक्त ब्रह्म का व्यक्त रूप मक्खन है और 24 तत्वों से युक्त यह जगत मट्ठा है। ब्रह्मा के सगुण रूप ब्रह्मा का सगुण रूप जो उपासना के लिए अपनाते हैं और जिसे हम इष्ट की संज्ञा देते हैं, वह हमें समझा देता है कि वह ही वेदांत का ब्रह्म है। उसी के हाथ में ब्रह्म ज्ञान करा देने की कुंजी है। इसके लिए वह समाधि में अहंकार को मिटाता है, ब्रह्म का साक्षात्कार करा हमें ब्रह्म ज्ञान करा देता है। यह पूर्ण रूप से हमारे इष्ट की कृपा पर आधारित है। ज्ञान मार्ग से ब्रह्मा पद की प्राप्ति इस कलयुग में बहुत ही कठिन कार्य है, क्योंकि जीव मात्र में जो देहात्म बुद्धि भरी हुई है वह आसानी से छूटती नहीं। देहात्म बुद्धि से तात्पर्य यही है कि देह को ही सब कुछ मानना, उसी के बारे में सोचना, उसी के द्वारा हम आत्मज्ञान की साधना कर लेंगे। इस प्रकार का दृष्टिकोण होना। अतः हमें करना यह चाहिए कि अपने इष्ट से निरंतर प्रार्थना करते रहें कि हमें भक्ति और ज्ञान दो, ताकि मैं तुमको जान पाऊं और स्वयं को जान पाऊं। भक्ति के अनेक अंग हैं, जिनका मूल हम लोग आत्मसमर्पण। पेन किलर देगा और क्या करें। अगर पेन किलर लेके दर्द कम होगा ना तो एक्सरसाइज कर म्यूट सकते कर हैं। ले हाँ। आशा देवी। भक्ति के अनेक अंग हैं, जिनका मूल, एक मिनट। है सब जगह, चिंता नहीं, घर में उसके है वो जाने। आशा देवी जी म्यूट कर ले। भक्ति के अनेक अंग हैं, जिनका मूल आत्मसमर्पण और शुद्ध प्रेम है। यूं तो 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है, जिसे नवधा भक्ति के नाम से जाना जाता है। किंतु भक्ति का जो भी प्रकार हमें रुचिकर लगता हो,
उसे पकड़कर पूर्ण प्रेम और समर्पण के साथ उसमें लग जाएं। हमारा इष्ट हमें विश्वास दिलाता है कि यदि तुम्हारी भावना शुद्ध है, निस्वार्थ है, तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी, पुकार अवश्य सुनी जाएगी, क्योंकि इष्ट की कृपा असंभव को भी संभव कर देती है। वह समाधि की अवस्था, वैसा साक्षात्कार जैसा हम चाहते हैं, वह उसने अपने भक्तों को करवाया है, हमें भी करवाएगा। यदि हम उस इष्ट के निर्गुण रूप का साक्षात्कार चाहते हैं तो वह भी संभव है उसकी कृपा के द्वारा, क्योंकि वह सर्वसमर्थ है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब उसके सगुण रूप का साक्षात्कार करते हैं तो उसे हम दर्शन की संज्ञा दे देते हैं, और जब उसके निर्गुण रूप का साक्षात करते हैं तो उसे समाधि का नाम देते हैं। समाधि में जो अनुभव में आता है वही ब्रह्म ज्ञान है। इतना ही ले लेती हूँ। तो हमें गुरुदेव ने हमें बताया है कि हमारे इष्ट की कृपा, समाधि में अहंकार है वो पूरी तरह लोप हो जाता है। तब तदाकार की अनुभूति होती है, यानी केवल वो ही वो केवल वो ब्रह्म ही, निराकार ब्रह्म ही अनुभव में आता है, कोई दूसरा नहीं। यानी ना मैं नहीं रहती, केवल उसी की अनुभूति होती है। और उस अवस्था में कहा सारे शब्द शांत हो जाते हैं, संकल्प विकल्प छूट जाते हैं, और फिर कहा वहां जो कुछ भी होगा वह वहां का वही रहेगा। यानी उस समाधि की अवस्था में जो हम अनुभव करते हैं वो वहीं का ही वहीं रहेगा। जब हम उस समाधि की अवस्था से बाहर लौटेंगे तो हम नहीं बता सकेंगे कि उस वक्त क्या अनुभूति, क्या अभिव्यक्ति हुई। वो उस उस वक्त हम मतलब उस टाइम पे जो अनुभव होगा वो हम बाद में नहीं बता सकते। जैसे बताया कि नमक की पुतली समुद्र में मिलती है तो उसी में डूब जाती है, उसी का रूप हो जाती है। तो बाहर आकर वो नहीं बता सकती कि महासागर के बारे में, उसकी अवस्था के बारे में नहीं बता सकती। वैसे ही समाधि में भी जब मनुष्य जाता है तो वहां पर क्या अनुभूति होती है उसे वो बता नहीं सकता। और यही बताया है कि हमारा जो इष्ट है, या ब्रह्मा का सगुण रूप जो हम उपासना के लिए अपनाते हैं, या और जिसे हम अपने इष्ट की संज्ञा देते हैं, तो वो ही हमें पूजा बता देता है। हाँ। वो इसलिए नहीं बता सकते ना, जैसे बताया नमक की पुतली का, क्योंकि वो तो तदाकार हो गई, हाँ। एक रूप हो गई ना, इसलिए हाँ। नहीं बता सकते। क्योंकि नमक की पुतली तो सागर में मिल गई, या बाहर कैसे आए, अलग थोड़ी हो सकती। वो उस समय उसी में ही एक रूप हो गई, तदाकार रूप बताया ना, उसी रूप में हो गई। जैसे ईश्वर मौन है, वैसे वो भी ब्रह्मज्ञानी भी जब समाधि की अवस्था में होते हैं, उस समय क्या हुआ वो सब बाहर, जब समाधि से बाहर आते हैं तब नहीं बता पाते कि क्या अनुभव हुआ, है ना। यही बता रहे हैं ना। हाँ। बता। और यही बताया है कि ब्रह्म का साक्षात्कार ये इष्ट की कृपा पर ही
निर्भर है। और ये कहा ना कि ज्ञान मार्ग से ब्रह्म को पाना या ब्रह्म पद को पाना बहुत कठिन है, क्योंकि जीव में देहात्मक बुद्धि, देह का भाव भरा पड़ा है जो छूटता नहीं। और इसलिए सत्संत हमें यही कहते हैं कि हमें अपने इष्ट से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भक्ति और ज्ञान दे, ताकि मैं तुमको भी जान पाऊं और खुद को भी जान पाऊं।